जी नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर शौहर हमदर्दी ना करे तो फिर बीवी क्या करे। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? ये तो है, माना जाता है कि जब भी शौहर बुलाए तो बीवी को आ जाना चाहिए, बीवी को उस वक्त हक उसका अदा करना चाहिए। इस्लाम में ये सारी चीज़ें तो हर कोई बताता है। लेकिन अगर शौहर ऐसा ना करे तो उसके बाद बीवी के लिए क्या हुक्म है कि बीवी क्या रद्द अमल ज़ाहिर करे, बीवी कैसे अपने शौहर को मनाए, बीवी को क्या तरीक़ाकार करना चाहिए। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, हदीस क्या कहती हैं, और आप ने इसके बारे में क्या फरमाया कि दोनों को कैसे मिलकर रहना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लाजमी देख सकें। बुलाया लेकिन खामद ने इनकार कर दिया, तो इसमें शरीयत का क्या हुक्म है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। मोहतरम नाजरीन, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औरतों का यानी जो तुम्हारे निकाह के अंदर है उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा करो और उनकी तमाम जरूरियात आप पूरा किया करें। अल्लाह तबारक व तआला ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर जो फरमान आया, हम उसको मद्देनजर रखते हुए आपके सामने बयान करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह तमाम हुकूक अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करने का लाजमी और फरीजा बताया है, इस तरह जिनसी जरूरत औरत की पूरी करना भी ये आपने जो जिस खावन के निकाह में है उनके लिए तमाम जिनसी जरूरत को पूरा करना इंसान के लिए जरूरी है।